अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। आज हम थ्योरम नंबर 3 पढ़ेंगे, मगर थ्योरम नंबर 3 पढ़ने से पहले मैं आपके साथ जो कल लास्ट टाइम हमने थ्योरम नंबर 2 के बारे में पढ़ा था, उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ करवाऊँगा, ठीक है? ताकि हमें दोनों को समझने में आसानी हो। तो थ्योरम नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि एक कॉर्ड है हमारे पास, ठीक है? और जो सेंटर से लाइन नीचे आएगी, वो इसको बाइसेक्ट कर देगी और अगर ये इसको बाइसेक्ट करेगी, तो फिर दोनों लाइनें जो ओएम है, ठीक है? वो परपेंडिकुलर होगा एबी के ऊपर, ये अब हमने प्रूव करना था। सो आज के थ्योरम में देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट क्या है और वहाँ से फिर हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा। सो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल और अ कॉर्ड इज़ बाइसेक्टेड। तो यानी आज हमें क्या करना है कि हमें साबित करना है कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है, वो नीचे दी गई कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो आज की इंफॉर्मेशन बिल्कुल उस लिहाज से उलट हो गई। अब ये देखो, ये अगर मेरे पास एक कॉर्ड है और ये जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है, आज हमें बताया गया है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है? और हमने साबित ये करना है कि ये फासला और ये वाला फासला आपस में बराबर होगा। दो पॉइंट है मेरे पास ए बी और ये मेरे पास ओ है, ठीक है? तो अब मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन देखो क्या होगी। गिवन इंफॉर्मेशन के बारे में मुझे एक ही बात बताई गई है, जो सेंटर से लाइन आएगी वो नीचे दी गई कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर है। तो अब कॉर्ड को देखो मैंने क्या नाम दिया है, ए बी इज कॉर्ड of circle with center O and OM परपेंडिकुलर है किसके, ए बी। अब परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़ाहिर है 90 डिग्री का एंगल होगा। तो कल जो सेकंड थ्योरम में पढ़ा था वो बिल्कुल इसका उलट था, उसमें उसने हमें दिया हुआ था कि ये दो फासले बराबर है, हमने साबित करना था यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है। आज ये एंगल 90 डिग्री का है और हमें साबित ये करना है कि ए एम और बी एम का फासला बराबर है। इससे ज़्यादा और मैं इसकी गिवन में लिख भी नहीं सकता। प्रूव अब मुझे क्या करना है, प्रूव मुझे ये करना है कि m इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कॉर्ड ए बी, ठीक है? वो आप लिख लेना, या इसकी जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, ए एम का फासला कंग्रुएंट होगा बी एम के फासले से। दोनों लाइनों का मतलब एक ही है, तो अगर आप दोनों भी लिखते हो तब भी ठीक है। तो आज के सेक्शन में देखो हम क्या करेंगे फिर, ठीक है जनाब? तो एक ही काम मुझे नज़र आ रहा है कि मैं ओ को ए से भी मिला दूं और ओ को मैं बी से भी मिला दूं। तो ज्वाइन ओ विद ए एंड बी। तो ये मेरे पास पॉसिबल इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो होगी, इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अब मैं कर भी नहीं सकता। अब इसी तरह कल की तरह मैंने टाइप किया होगा नीचे, अब हम उसको देखते हैं और उसी से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखना, प्रूव दैट perpendicular from the center of the circle on chord is bisected. To prove that the perpendicular from the center of circle, so अब हमारे पास एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर O है। तो मेरे पास पहली इंफॉर्मेशन है ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर O। तो जो ए बी है वो एक कॉर्ड है जिसका सेंटर O है, और ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी के ऊपर। तो यही अब हमारे पास गिवन है। प्रूव हमने क्या करना था कि ये बाइसेक्ट इसको करता है। तो ये जो दरमियान में जो पॉइंट मैंने m जिसका नाम लिया है, m इज अ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, या जिसका दूसरा मतलब ये जो मैंने लिख दिया मेजरमेंट ए एम बराबर होगा मेजरमेंट बी एम के। तो कंस्ट्रक्शन में देखो हमने ए बी को ओ से मिला दिया। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात गौर की होगी, मैं इनको डॉटेड लाइन से नहीं मिला रहा, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था, अगर आप मिलाते हो तो आप डॉटेड लाइन के साथ भी मिला सकते हो, ठीक है?
नेक्स्ट अब हमारे पास देखो नीचे आ गया स्टेटमेंट्स एंड रीजन आ गए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये चीज़ों से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने आज राइट एंगल ट्रायंगल लिख दिया मगर कल नहीं लिखा था। आज इसलिए लिखा क्योंकि हमें आज पता है कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है। कल जो सेकंड थ्योरम हमने पढ़ा था उसमें हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ ए एम और ओ बी एम। तो सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया कि जो एंगल ओ एम ए है वो एंगल ओ एम बी के बराबर होगा क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है। क्योंकि वो लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन के इस साइड में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इस साइड में भी एंगल 90 डिग्री का होगा, इसलिए दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे और ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन के अंदर दी गई है। दूसरी चीज हाइपोटेनियस ओ ए इक्वल है हाइपोटेनियस ओ बी के। यहाँ पे मुझे बी लिखना चाहिए था, मैं गलती से इसको सी लिखा हुआ। ठीक है जनाब। तो अब जाहिर है सबसे पहली चीज़ अगर मैं सादा ओ ए और ओ बी भी लिख देता तो कोई मसला नहीं था। अब हाइपोटेनियस मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। अब देखो तो जो साइड 90 डिग्री एंगल के सामने होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। मेरे पास सेकंड दो चीज़ें हो गई, पहली ये वाली, दूसरी है एक और चीज़ ओ एम बराबर है ओ एम के। तो ये मैं लास्ट भी आपको बता चुका हूँ कि ये मेरे पास कॉमन हो जाएगा। अब ज़ाहिर है तीन चीज़ें बराबर हो गई तो मेरे पास दोनों ट्राइंगल इक्वल आ जाएंगे। तो इनको मैंने कैसे इक्वल किया है, एक हाइपोटेनियस ले लिया और एक साइड ले ली। हाइपोटेनियस से फिर 90 डिग्री का एंगल भी इसमें शामिल हो जाएगा। सो अगर दो ट्रायंगल आपस में इक्वल है तो उनकी हर चीज़ इक्वल होगी। तो ज़ाहिर है ए एम का फासला बी एम के फासले की इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं। और इस फासले का मतलब है कि जो ओ एम बाइसेक्ट करता है कोड ए बी को, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। और ये हमारा बेटा सब लोगों के लिए थ्योरम नंबर 3 आ गया। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ना। जहाँ पे बात समझ नहीं आती एक से ज़्यादा दफ़ा इस वीडियो को देख लो, अगर फिर भी पता नहीं चलता तो फिर आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे।